गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई प्रकार के यहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं, लगातार आपकी न्यूज़ आ रही हैं और हम लोग इसी के बारे में बेसिकली हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस भी करेंगे। अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो टॉपिक है ये कई सारी इस पर रिसर्च अभी लगातार पब्लिश हो रही हैं और ये रिसर्च है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब ये आप ये मानो कि एक तरफ कोरोना से हम लड़ रहे हैं, वो एक लड़ाई है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे चीन रीज़न नहीं है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इसके पीछे कोई चाइना का रोल नहीं है। बट फिर भी एक ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आखिर क्यों अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, वो जानेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैग्नेटिक रिवर्सल क्या होता है, ये जरूरी हो जाता है जानना कि मैग्नेटिक रिवर्सल का मतलब क्या होता है और आखिर मैग्नेट जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है वो क्यों फॉर्म हो रहा है और रिवर्स क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो शिफ्ट देखने को मिल रहा है कनाडा से साइबेरिया की तरफ। आपको जो शिफ्ट है वो देखने को मिल रहा है, जो आपके हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल कंसंट्रेशन है उसमें देखोगे तो कनाडा जो है वहाँ से साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? एक एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये टॉपिक प्रीलिम्स में तो आपसे पूछ सकते हैं। वैसे मेंस में क्वेश्चन थोड़ा सा कम है लेकिन पॉसिबिलिटी पूछने का, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। या ये जरूर हो सकता है कि जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्पैक्ट से रिलेटेड 10 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। हम लोग बहुत से एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। बाकी आप रीड कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोर्स आपका लगातार चल रहा है। आज भी क्लास है, करंट अफेयर्स का 1:30 बजे क्लास होने जा रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, आंसर राइटिंग कोर्स भी मेरे आने वाले हैं और इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से भी आप लाइव पढ़ सकते हैं। मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में टॉप 80+ एजुकेटर से भी आप लाइव पढ़ सकते हैं। बैच कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके, और भी जितने भी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है सब चीज़ अवेलेबल है। unacademy.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए और उसके बाद आपको करना क्या है, यूपीएससी सीएससी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है और एक कोड जरूर से ध्यान रखना है, SPLIBE ये कोड यूज़ कर सकते हैं या SP10 कोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इन कोड्स का इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। कोई डाउट है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनना है। और मैंने आपको कहा कि ये कोई पॉलिटिकल इशू हम लोग डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, IR का इशू हम कोई डिस्कस करने जा रहे हैं। ये साइंस का इशू है और ये जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना है। एक भी पॉइंट मिस होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर उसको मतलब आप ऐसे ही कुछ गलत सोच सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझना है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वीकनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाट अफेक्ट विल इट हैव। एक एस्पेक्ट ये है, डिस्कस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पीछे रीजन क्या है, क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये क्या है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक क्यों पड़ रही है, ऐसा क्या हो रहा है और इसका क्या अफेक्ट हो सकता है। तो ये एक डिस्कशन हमारा अब चलेगा। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे वीकन हो रही है। जो रिसर्च है वो क्या कह रही है कि धीरे धीरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। और वो किस एरिया में, ये क्वेश्चन मैंने आपको 5 AM करेक्ट प्रीलिम सीरीज में कराया था। अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इस रीजन में अफ्रीका और साउथ अमेरिका का जो एरिया है वहां पे धीरे धीरे वीकन हो रहे हैं, जिससे क्या है बहुत से टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रही हैं। जैसे सैटेलाइट्स पे देखो, इवन जो बर्ड्स होती हैं, जो कई बर्ड्स होती हैं, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि कई जो बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स भी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके अपना जो नेविगेशन है वो करती है, मूव करती हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इस्तेमाल करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीकेन होगी या उसमें कुछ बदलाव होगा तो सैटेलाइट, कई इंस्ट्रूमेंट्स, आपके फ़ोन, ये चीज़ें तो अफेक्ट होंगे ही, जो लाइफ है वो भी इससे अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हाईलाइट किसके द्वारा की गई हैं,
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये चीज़ हाईलाइट की गई है। उन्होंने कहा है कि द प्रेजेंट डिप इन द इंटेंसिटी इज विद इन द नॉर्मल फ्लक्चुएशन लेवल। ये कहा है कि अभी फिलहाल के लिए जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व देखने को हो रहा है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, इसको हम कहते हैं वी कॉल इट एज फ्लक्चुएशन। ये अभी नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, लेकिन फिर भी ये फ्लक्चुएशन एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अलग अलग ये आपका जैसे मैप है, जैसे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे अगर आप देखोगे अगर इंपॉर्टेंस इसका, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सन से बहुत सारे जो आयोनाइज्ड और चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, इनसे बचाने के लिए, इनको डाइवर्ट करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बड़ा रोल करती है। तो सन से जो ये चार्ज पार्टिकल आते हैं, इससे ये जो आप देख रहे हो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक बड़ा रोल आपका प्ले करती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगेन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, सो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ हैज आल्सो शिफ्टेड इन द रिसेंट ईयर फ्रॉम कनाडा टूवर्ड्स साइबेरिया। जो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है या नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बात करेंगे, सो इन जनरल अगर आप देखो तो जो जोग्राफिकल नॉर्थ है या जोग्राफिकल साउथ है उसका अपोजिट होता है, बट इन जनरल हम समझने के लिए विदाउट एनी कंफ्यूजन हम लोग यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है अर्थ का, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कनाडा से टूवर्ड्स साइबेरिया इन रशिया। कनाडा से साइबेरिया की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, इस चीज को हाईलाइट किया गया है। लास्ट 200 ईयर्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द अर्थ हैज लॉस्ट अराउंड 9% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो जब हम वीकनिंग शब्द का बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट कि ये वीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने स्ट्रेंथ को खो रही है। आगे डिस्कस करेंगे रीजन इसके पीछे क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे हमें जो हम डिस्कस कर, एक तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है और वो शिफ्ट कर रहा है। क्यों शिफ्ट कर रहा है, क्या शिफ्ट कर रहा है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो शिफ्ट कर रहा है कनाडा से रशिया की तरफ, रशिया का जो साइबेरिया है उसकी तरफ। तो ये आप ये मत समझना कि है ना कि पोल्स ऑफ पावर है वो, है ना, क्या वेस्टर्न पोल्स ऑफ पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न टूवर्ड्स रशिया, बट इन जनरल भी देखोगे तो आजकल तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही चीज़ हो रहा है। इट इज़ मेनली शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट ये हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ये चेंजेस देखने को आपका मिल रहा है। ठीक है, सो ये हम लोग जो है पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ये शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स साइबेरिया, साइबेरिया की तरफ आपका ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो बिटवीन 1970 एंड 2020 जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ा है इन द रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका, और इस चीज़ को कहा जाता है साउथ अटलांटिक एनोमली। ठीक है, साउथ अटलांटिक एनोमली इसको हम कहते हैं। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि बेसिकली साउथ अटलांटिक एनोमली क्या है, साउथ अटलांटिक एनोमली से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउथ अटलांटिक एनोमली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इट्स मिनिमम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, इस ईयर में वो ड्रॉप हुआ है 24,000 नैनो टेस्ला, जिससे मैग्नेटिक फील्ड आपकी नापी जाती है, टू 22,000 जो कि यूरोपियन एजेंसी ने ट्रैक किया है। तो अगर देखा जाए तो जो ड्रॉप हुआ है, स्ट्रेंथ की बात करें तो जो स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस हुआ है, वो स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ है 24,000 नैनो टेस्ला से 22,000 नैनो टेस्ला तक आपका रिड्यूस हुआ है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज साउथ अटलांटिक एनोमली क्या है। साउथ अटलांटिक एनोमली भी हम क्या कह रहे हैं, साउथ अटलांटिक एनोमली का मतलब ये हो गया कि जो आपका अर्थ है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक वीक हो रही है। सो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया टेक्निकल, एंड वी आर कॉलिंग इट एज, हम उसको कह रहे हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या, अगर आप देखें दिस ईयर हैज ग्रोन एंड मूव्ड वेस्टवर्ड एट अ रेट ऑफ अराउंड 20 किलोमीटर पर ईयर। सो ये इस बार अगर आप देखें तो ये जो मूवमेंट है, ये जो शिफ्ट है, वो लगभग 20 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से हुआ है। तो ये शिफ्ट हो रहा है ना, ये जो शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है। द सेकेंड सेंटर ऑफ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी
हैज़ ऑल्सो अपीयर्ड इन द लास्ट 5 ईयर जस्ट साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में ये जो सेंटर है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, वो अफ्रीका और मेनली और दूसरे जो साउथ अमेरिका का रीजन है वहाँ देखने को मिल रही है। दिस कुड मीन दैट द साउथ एटलांटिक एनोमली में स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो साउथ एटलांटिक एनोमली है, मतलब अफ्रीका से साउथ अमेरिका तक का, जो अफ्रीका से साउथ अमेरिका का जो है, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। सो ये जो वीक हो रही है, इसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हो, साउथ अमेरिका अलग और अफ्रीकन रीजन पे अलग। इस प्रकार से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिडक्शन है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो अब देखते हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और जियो मैग्नेटिक फील्ड जब हम कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटेंड करता है अर्थ के इंटीरियर आउट इनटू द स्पेस एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल्स एमिनेटिंग फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे अगर आप बात करो इन जनरल, जैसे अर्थ के इन जनरल अगर हम देखें तो अर्थ की लेयर, अर्थ के जैसे जो लेयर है, जैसे आपके पास इनर कोर है, आउटर कोर है, और वहाँ पे जैसे जो इनर कोर है और जो आउटर कोर है, वहाँ पे बहुत से जो मेटल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो उसकी वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से इमर्ज होती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर जिसे हम जियो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ये जो फील्ड है एक्सटेंड करता है अर्थ के इंटीरियर से, मतलब जो कोर है वहाँ से एक्सटेंड करता है, और यहाँ से एक्सटेंड करते हुए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आगे तक पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाते हुए सन के जो चार्ज पार्टिकल्स आपके आ रहे हैं उनसे तक हमको प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज हो रही है इस प्रकार से, सो ये सन के से जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं इनसे भी हमको प्रोटेक्ट करती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, इट इज स्ट्रेच्ड आउट इनटू अ कॉमेट लाइक शेप। एक कॉमेट के रूप में, एक कॉमेट के शेप की तरह इसका शेप विथ अ टेल ऑफ अ मैग्नेटिक दैट स्ट्रेच मिलियंस ऑफ माइल्स बिहाइंड द अर्थ अपोजिट फ्रॉम द सन। तो कॉमेट का आप ये मान लो कि जैसे इस प्रकार का एक शेप जो है वो जनरेट आपका ये कर लेती है, ठीक है। जैसे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो किस प्रकार का शेप एक कॉमेट की तरह है। जैसे जो कॉमेट है, जैसे कोई जो सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाया जाता है, तो सन की हीट की वजह से कुछ समय बाद वो हीटअप होगा, और उससे आप कह सकते हो कि हीटअप होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो वो क्या होगा, ऐसे समझो कि जैसे पीछे से आग सी निकल रही है, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे से आग निकल रही है, तो ये कॉमेट का रूप रहता है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप दूर से देखो तो कुछ इसी प्रकार से दिखती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इट गेट स्ट्रेच्ड आउट इनटू अ कॉमेट लाइक शेप विथ अ टेल ऑफ अ मैग्नेटिज्म दैट स्ट्रेच बहुत से मिलियंस ऑफ माइल्स तक ये आपकी फैली हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू द मेटेलिक, ये पॉइंट याद रखना, मेटेलिक और लिक्विड आउटर कोर ऑफ द प्लैनेट। तो जो प्लैनेट है, प्लैनेट में आपका इनर कोर है, आउटर कोर है। तो आउटर कोर का जो मेटेलिक और लिक्विड आउटर कोर है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में और जो मेटेलिक फॉर्म का जो आउटर कोर प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, जैसे आपका अर्थ में क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। सो जो कोर है उस कोर का आउटर भाग, बाहरी भाग, वहाँ पे जो आप कह सकते हो मेटेलिक और लिक्विड फॉर्म में जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी आती है या बनती है या आपकी होती है, ठीक है। सो 3000 किलोमीटर बिलो आवर फीट इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट दैट जनरेट एंड चेंज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी जनरेट होती है। आउटर कोर ऑफ द प्लैनेट इज लाइक अ जायंट डायनामो के रूप में है, जिस वजह से जो मैग्नेटिज्म है वो देखने को मिलता है। अर्थ का जो रोटेशन है वो क्रिएट अ मूवमेंट इनसाइड द लिक्विड आउटर कोर विच गिव्स राइज टू जियो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आउटर कोर है, इसके अंदर आपका लिक्विड फॉर्म में जो मेटेलिक है, या जो आपका मेटेलिक और लिक्विड आउटर कोर है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, अर्थ जब रोटेट करती है, अर्थ जब यूं करके रोटेट करेगी, रोटेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द रोटेशन हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है इट क्रिएट्स अ मूवमेंट इनसाइड द लिक्विड आउटर कोर
कोर, जिसकी वजह से यह जियो मैग्नेटिज्म या जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए, पहली चीज़ जो आउटर कोर है, जो कोर आपका प्रेजेंट है जिसमें लिक्विड एंड मेटेलिक आउटर कोर है, और दूसरा जो अर्थ का रोटेशन है। ये दो फैक्टर आपके बहुत मेजर फैक्टर्स हैं जिस वजह से अर्थ का जो जियो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अर्थ का ये आपका जैसे कोर है, ठीक है, अर्थ का कोर है, और इस कोर की वजह से जो पार्टिकल्स हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से ये क्या होंगे, ये बेसिकली मैग्नेटिज्म आपका, जैसे ये अर्थ है और ये मैग्नेटिज्म या जियो मैग्नेटिज्म की बात करें तो वो आपका डिराइव होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सन के अलग अलग जो पार्टिकल्स है उनसे भी हमको बचाती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंपास वर्क द वे इट डज बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा होगा कंपास होता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्दर्न लाइट इन द पोलर रीजन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो पोलर रीजन में कई बार ऐसे इवेंट होते हैं सदर्न पार्ट में भी और नदर्न पार्ट में भी, जिससे क्या है कि एकदम से काफ़ी लाइटनिंग सी हो जाती है। सो वो इवेंट जो होता है उसमें भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सब एनर्जी पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन्स आर चैनल्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड towards the pole where they interact with the atmosphere to create the aurora borealis, ठीक है, aurora borealis, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो क्या है, सन से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, सन से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये पिक्चर देखो, सन से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होती है कि ये पार्टिकल्स चैनलाइज्ड होके पोलर रीजन तक पहुंचते हैं। और ठीक है, अर्थ सन से जो पार्टिकल्स आपके आ रहे हैं और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड चैनलाइज करती है इन पार्टिकल्स को टुवर्ड्स द पोलर रीजन, अर्थ के जो पोलर रीजन है जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और वहाँ पे जो लाइटनिंग इवेंट होता है इस वजह से, ठीक है, उसको जैसे नॉर्थ पोल में हम उसको कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। इसके लिए भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ही आपका रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इफेक्ट विल द वीकनिंग ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल हैव। अब अर्थ की अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही वीक होती चली जाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन एंड चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द सन। तो सन से जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं उससे हमें बचाना, और जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे हमें बचाना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज कि जो पार्टिकल सन से आ रहे हैं उससे हमें बचाना, और जो रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं उससे हमें बचाना, ये एक रोल होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। कई सारी जो बर्ड्स हैं, टर्टल्स हैं और दूसरे जो क्रिएचर्स हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं टू नेविगेट। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बहुत सारे बर्ड्स हैं, टर्टल्स हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट के लिए या फिर नेविगेशन के लिए, ये आपको ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होती है। सन के जो पार्टिकल्स है उनसे, हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन, उनसे हमें बचाना, और दूसरे जो बर्ड्स हैं, टर्टल्स हैं, उनके नेविगेशन में भी इसका एक बड़ा रोल होता है। सो अगर इस किसी भी फैक्टर की वजह से उसमें वीकनिंग होगी या फिर शिफ्टिंग होगी तो हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सारे जो फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस विल ऑल्सो बी impacted. Navigation system and mapping functions are smartphone may be affected. जो स्मार्टफोन्स होते हैं जैसे जीपीएस का इस्तेमाल होना या दूसरे, क्योंकि इसकी वजह से सैटेलाइट भी अफेक्ट होंगे। सो ये जो नेविगेशन सिस्टम है पूरे तरीके से अफेक्ट हो सकता है। अगर नेविगेशन अफेक्ट होगा तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, एयरक्राफ्ट हो, शिप का मूवमेंट हो, पूरा जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, द वीकनिंग ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉजिंग इशू फॉर सैटेलाइट्स एंड स्पेस क्राफ्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि इससे सैटेलाइट भी अफेक्ट होंगी और जो स्पेस क्राफ्ट है उनका मूवमेंट भी आपका अफेक्ट होगा। टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम ऑल्सो रिलाई ऑन जियोमैग्नेटिक। जो टेलीकम्युनिकेशन है, सैटेलाइट सिस्टम पूरे तरीके से अफेक्ट होते हैं। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, अदर डिवाइसेस कुड ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज। कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। साउथ इन द कंपास कुड पॉइंट द कनाडा एंड नॉर्थ टू द अंटार्कटिका। सो मेनली जो मैग्नेटिक कंपास है उस पर भी आपको चेंजेस मिलेंगे। वाई इज द मैग्नेटिक फील्ड वीकनिंग। अब इसके लिए बहुत ध्यान से समझना आखिर जो मैग्नेटिक फील्ड वीक क्यों हो रही है, तो इस पर हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट है इसके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वार्म कॉन्स्टेलेशन of satellites of European space agencies identify and measures the different magnetic signals that constitute Earth magnetic field, is studying the development of South Atlantic
एनालॉमी। तो मेनली यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस पर स्टडी कर रही है कि भले अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पीछे क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है जिस वजह से ये वीकन हो रही है। इस चीज पर आपकी लगातार स्टडी की जा रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के द्वारा। सो टीम फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी उनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो ड्रिफ्ट है नॉर्थ पोल का इज एक्सप्लेन्ड बाय द कॉम्पिटिशन ऑफ टू, बहुत ध्यान से समझना इसको, कॉम्पिटिशन ऑफ टू मैग्नेटिक ब्लॉब्स ऑन द एज ऑफ द अर्थ आउटर कोर। अर्थ के आउटर कोर में दो मैग्नेटिक ब्लॉब्स हैं, ठीक है। मतलब आप ये मान लो कि इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ब्लॉब्स, ये जो आपके हैं वी कॉल देम एज अ मैग्नेटिक ब्लॉब्स, ठीक है। अर्थ के कोर में जो मैग्नेटिक ब्लॉब्स हैं, जो दो मैग्नेटिक ब्लॉब्स हैं, उसमें एक प्रकार का कंपटीशन चल रहा है। जैसे मान लो कि सिंपल सी चीज़ है, इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई एक लोहे की चीज़ आप रख देते हो, दो मैग्नेट है सामने आपने रख दिया, सो दोनों मैग्नेट उस लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। जो मैग्नेट पावरफुल होगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप ये समझो कि ये जो ब्लॉब्स हैं इनके बीच का कंपटीशन इस प्रकार से है कि क्योंकि जो ज़्यादा पावरफुल होगा है ना, जहाँ पे इस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं जो कि ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहा है और उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो ये दो मैग्नेटिक ब्लॉब्स हैं ऑन द एज ऑफ द अर्थ का आउटर कोर, अर्थ का जो आउटर कोर है वहां पे जो दो मैग्नेटिक ब्लॉब्स हैं उनके बीच का एक कंपटीशन। वन ऑफ दिस ब्लॉब इज इन कनाडा एंड अदर इज इन साइबेरिया। एक जो ब्लॉब है उसका इंपैक्ट कनाडा में देखने को मिलता है और एक देखने को मिल रहा है साइबेरिया। तो देखने को क्या मिल रहा है कि जो साइबेरिया वाला ब्लॉब है अगर देखा जाए तो कनाडा से वो आपका जो इम्पैक्ट है साइबेरिया की तरफ आपका मूव हो रहा है। तो जो लेटर ब्लॉब है विनिंग, विच इज वाई द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स साइबेरिया फ्रॉम कनाडा आर्टिक। तो कनाडा आर्टिक से अगर देखा जाए तो ये साइबेरिया की तरफ आपका ड्रिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जो ब्लॉब आपका साइबेरिया के वहाँ पे है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपैरेटिवली। सो इस वजह से ये शिफ्ट पूरा का पूरा ब्लॉब हो रहा है कनाडा से टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज साइबेरिया की तरफ आपका पूरा मूवमेंट दिख रहा है। तो ये जो ब्लॉब्स हैं ये ब्लॉब्स पूरे तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स साइबेरिया आर्टिक रीजन में। अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिस वजह से ये चेंज जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वो देखने को आपको मिल रहा है। दिस हैज बीन द केस सिंस इट वाज फर्स्ट मेजर्ड इन 1831 से चीज मेजर की गई है और चेंज देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली वैंडरिंग एट रेट ऑफ 0 से 15 किलोमीटर पर ईयर, बट अब ये 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है। और उसके बाद क्या है, द वे दीज ब्लॉब्स मूव एंड स्ट्रेच डिक्टेट्स द अर्थ मैग्नेट। अभी किस प्रकार ये ब्लॉब मूव करते हैं उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिसाइड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो हम आगे जो डिस्कस करें वो क्या है, वी कैन नाउ पिन पॉइंट दैट द चेंज इन द सर्कुलेशन pattern of flow underneath Canada has caused a patch of magnetic field at the edge of the core deep within the earth to be stretched out। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं इन ब्लॉब्स की, तो ये ब्लॉब्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर कोर, और वो आउटर कोर का पार्ट जो एक कनाडा के नीचे है और एक जो साइबेरिया के नीचे है, वहाँ पे शिफ्ट चेंज ये देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये सारा वीकनिंग, ये जो शिफ्ट है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो चेंज इन द फ्लो ऑफ मॉल्टन मटेरियल, जो जैसे मैंने आपको कहा कि ये है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कभी आप इमेजिन करो कि एक गुब्बारे में पानी भर लिया और उसमें कई बार जो बबल्स टाइप हो जाते हैं अंदर ही अंदर, और अगर आपने रख दिया तो वो एक बबल इधर से लेके इधर मूव करता है। आउटर कोर में भी सेम सी चीज़ हो रही है, मॉल्टन मटेरियल जो है वो मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। सो वो शिफ्ट अब किधर को कर रहा है, साइबेरिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और ये मॉल्टन मटेरियल एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो अगर ये मॉल्टन मटेरियल शिफ्ट होगा, फ्लो में चेंजेस आ रहे हैं, सो वहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उस पर भी शिफ्ट देखने को मिलेगा, और ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कनाडा से साइबेरिया की तरफ से आपका जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो चेंज इन द पैटर्न ऑफ फ्लो हैज वीकेंड द पैच अंडर कनाडा और सो स्लाइटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पैच अंडर। तो जो कनाडा के नीचे है ये जो फ्लो है उसमें जो चेंजेस हैं उस वजह से कनाडा के जो है, कनाडा में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हुई, और जो साइबेरिया है वहाँ पे कंपैरेटिवली इंक्रीज हुई। ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ पोल हैज लेफ्ट इट्स हिस्टोरिक पोजीशन ओवर द कैनेडियन आर्टिक एंड क्रॉस
क्रॉस्ड ओवर द इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जो नॉर्थ पोल है ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ा चेंज है। अब ये जो कि प्रेजेंट था कनाडा के, आप कह सकते हो कनाडा के पास आपका जो ये प्रेजेंट था कैनेडियन आर्टिक रीजन पे प्रेजेंट था, अब ये इसने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके अब साइबेरियन रीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। सो ये जो शिफ्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो जो कंसंट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये कितना शिफ्ट होता है वो देखने वाली बात है। अनदर पॉसिबल रीजन एज पर द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कुड बी दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्सिंग, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स में बी स्विचिंग। ये भी देखने को मिलता है कई सालों में, लगभग जैसे कहा जाता है कि अलग अलग ओपिनियंस हैं कि मतलब 2.5-3 लाख साल में 2.5 to 3 लाख ईयर्स में मैग्नेटिक रिवर्सल होता है। इसका मतलब जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा, इस टाइप से रिवर्सल है। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि पहले जो मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ था वो बहुत समय पहले में भी 7 लाख ईयर्स बिफोर हुआ था। तो अगर ऐसा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल हो जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कितना अधिक डैमेज हो सकता है। तो कहीं ये मैग्नेटिक रिवर्सल की तरफ तो ये शो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान, तो एक मैग्नेटिक रिवर्सल, दूसरा फैक्टर ब्लॉब्स का जो मूवमेंट है वो, ये दो फैक्टर्स को बताएगा जिस वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, उसमें ये सब चेंजेस आपके आए हैं। ठीक है, सो ये कुछ एस्पेक्ट है मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको ये चीज़ें, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है और जो भी हमारे लिए रेलिवेंट चीज़ें हम लोग ने उसको डिस्कस किया। और आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं प्रीलिम्स में और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मेंस के अंदर आ सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जो है उसको जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।